वेट ऑफ क्या, इस फ्लोटर, वेट ऑफ फ्लोटर, फ्लोटर की वेट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या होगा भाई, डाउनवर्ड की तरफ क्यों आएगा, क्योंकि उसमें वजन है, और वजन होने की वजह से वो नीचे आएगा। तो वो वजन कितना है, mg है, उसकी मास और जो ग्रेविटी है वो मल्टीप्लाई होकर के उसका वजन, टोटल फोर्स आ रहा है। तो m को हम अगर डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखें तो हम कहेंगे कि डेंसिटी ऑफ फ्लोटर इंटू v इंटू जी। ठीक, फिर कहा इन्होंने कि अब दूसरा फोर्स कहाँ लगेगा, दूसरा फोर्स जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड पे जो ये फ्लोट कर रहा है, फ्लूइड पे फ्लोट भी तो करेगा भाई। जब यहाँ फ्लूइड पूरा फुल हो जाएगा तो इसकी अपनी फ्लोटिंग होगी, फ्लोटिंग मतलब जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है उसकी वजह से ये फ्लोट करेगा। तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पोर करते हैं, रखते हैं, तो वो क्या होता है, सरफेस पे या बीच में या फिर नीचे बैठ जाता है। क्यों, उसका कारण कि वो अपने वॉल्यूम के बराबर, है ना, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है, और जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसकी जो वेट होगी वो इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो यही है बियोंसी की वजह से जो ऊपर की तरफ ये जो रुक रहा है, फ्लोट कर रहा है, वो फोर्स। तो फोर्स ड्यू टू बियोंसी, तैरने की वजह से क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो एफ बी लिख दिया मैंने ना, एफ बी, फोर्स ड्यू टू बियोंसी। क्या है, इसकी वेट क्या है, mg है। तो mg मतलब इसकी डेंसिटी और इसका वॉल्यूम। तो वही चीज हुआ, जितना ये वाटर रिमूव किया उस वाटर की डेंसिटी और वॉल्यूम का हम मल्टीप्लाई करते, क्योंकि वो उसके बराबर ही है। तो हम कहेंगे कि एफ बी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू जी, ग्रेविटी। ठीक है। थर्ड आता है आपका कि फोर्स ड्यू टू ड्रैग मतलब वाटर के प्रेशर की वजह से इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो, तो वो क्या है, फोर्स ड्यू टू ड्रैग। एफ